गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट मिक्सचर्स जो कि टू और मोर प्योर सब्सटेंस से बनते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, सो नाउ कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशंस पे आगे। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मीन्स सेम रहेगा थ्रू आउट। एक बार मिक्स कर दिए तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सोडा ड्रिंक, एलॉय। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड भी बन सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड कैन बी सॉल्यूशन। सो देयर आर मेनी टाइप, देखेंगे हम आगे। एलॉयज देखो, टू नो मोर में देखिए, एलॉयज दैट आर मेड फ्रॉम, एलॉयज आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals. ठीक है, एग्जाम्पल ब्रास विच इज़ ए मेड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। ओके, नाउ जो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए सॉल्यूशंस में, हमने देखा अभी सॉल्यूशन इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग। अगर आप देखोगे एग्जांपल लोगे, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, ऐसा कोई भी, तो आप हमेशा देखोगे एक क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है और दूसरी क्वांटिटी बिगर अमाउंट में प्रेजेंट होती है। करेक्ट। तो जो स्मॉल अमाउंट में क्वांटिटी प्रेजेंट होती है या मिक्स करेंगे हम जिसे, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, एंड जो बिगर अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह लिखा हुआ है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट, ठीक है, दैट इज़ यूजुअली कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, and solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। ठीक है, solute समझ में आया, वो जो लेसर क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं, और सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं। करेक्ट। अब देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिए, शुगर इन वाटर, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? शुगर। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। सेकेंड वन इज सॉलिड इन लिक्विड। देखिए टाइप 2 इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या है? आयोडीन। लिक्विड क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो सॉल्यूट इज आयोडीन एंड सॉल्वेंट इज अल्कोहल हियर, known as tincture of iodine. Third is gas in liquid, that is aerated drinks, जैसे जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में, that is called as aerated drink। इसमें प्रेशर से गैस लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है ना। सो दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। Fourth is gas in gas, that is air। ठीक है, air is a, so solvent is also gas and solute is also a gas। okay. Now properties of solution, ये अच्छा इम्पोर्टेंट है, ज़रा सा याद रख लीजिएगा। What are the properties of solution? So हमने जैसा पढ़ा, solution are homogeneous। ठीक है, solution is a homogeneous mixture। now particles of solution, जो small particle होते हैं, that are very small of the order of 10⁻⁹ ठीक है, तो नैनोमीटर्स में होते हैं उनका साइज। so they cannot be seen by naked eyes। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज दे आर सो स्मॉल, ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट,
जब लाइट उसमें से पास हो रही होती है तो हमें वो लाइट का पाथ नहीं दिखता है। तो इट विल बी एक जहाँ से लाइट गई और दूसरी जहाँ से बस निकल गई, हमें उसका पाथ नहीं दिखेगा अंदर। ऑल्सो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल प्रोसेस फिल्ट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन डू नॉट गेट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। करेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना, और ख़ास करके लाइट वाली याद रखना, जिसे हम आगे टेस्ट करेंगे अलग अलग चीज़ों में कई बार। कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, याद है, ग्रुप ए और बी का। ग्रुप ए ने 1 स्पातुला ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था एंड ग्रुप बी ने 2 स्पातुला डाला था। तो दोनों भी डिसॉल्व हुए थे, बट डिफरेंस जो आया था इज़ अबाउट कलर, है ना। सो एक ए में लाइट कलर होगा, बी में डार्क कलर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर कैन बी वेरियस रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। तो ऐसे ही हमने 3 डिफाइन किया हुआ है। 1 वी से एज डाइल्यूट, ठीक है। सेकेंड वन इज डाइल्यूट, और इसी का अपोजिट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। डाइल्यूट मतलब solute is present in lesser quantity in solvent, और concentration means solute is present in larger quantity in solvent. Saturation का concept देखिए अब next. Saturation में क्या होता है? Saturation is always defined at a particular temperature. ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, when आप नॉर्मल कभी देखे हो या ट्राई करना, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना और उसमें शुगर ऐड करने की कोशिश करना। कुछ शुगर या सॉल्ट ऐड करना, इजीली ऐड होगा। कुछ ऐड किया आपने, उसके बाद डिज़ोल्व होता जाएगा। जितना ऐड करते जाओगे आप डिज़ोल्व होता जाएगा पहले एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। फिर एक टाइम आएगा जब उसकी डिज़ोल्विटी कम हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब वो सॉल्ट आप ऐड कर रहे हो पर वो डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में। So at room temperature this solution is called as saturated solution, जब वो further dissolve नहीं कर पा रहा है। फिर आप उसी वाटर को का टेम्परेचर राइज करो, यानी हीटअप करना चालू करो, और फिर ऐड करो, फिर देखो वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो saturation is temperature dependent, and आपने एग्जांपल इसका नॉर्मल मार्केट में आप देख सकते हो, चाशनी जो बनती है, ठीक है, फॉर गुलाब जामुन, फॉर जलेबी एंड ऑल, इन सब के लिए सब इसी तरीके से बनाते हैं कि टेम्परेचर राइज करते हैं और कीप एडिंग शुगर, तो जिससे उसका सॉल्यूशन डार्क एंड थिक हो जाता है। देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये याद रखना। अब इसके बाद हम पर कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अभी के लिए इतना, चलो, थैंक यू।